हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल जुडिशियल फाइट्स में। आज हम बात करेंगे अनमैरिड कपल्स के बारे में। कुछ ऐसे लोगों का मेरे पास मैसेज आया है, उन्होंने अपनी मुझे प्रॉब्लम शेयर की, बताया कि सर एक्चुअली हम लोग को अनमैरिड हैं और हम लोग एक होटल में स्टे करने के लिए गए थे तो वहाँ पर एक पुलिस वाला आया और उसने हमारे साथ बदतमीजी की, उसने हमको धमकाया, उसने हमको पीटने की कोशिश की, ठीक है, उसने हमसे पैसों की मांग की। तो हमारे पास क्या राइट है, तो हम उस पुलिस वाले के अगेंस्ट में कौन कौन सी कार्रवाई कर सकते हैं, कौन कौन सी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं वीडियो लेके आया हूँ कि अनमैरिड कपल इन होटल, कि यदि अनमैरिड कपल जो हैं होटल में स्टे करते हैं तो क्या है। जैसे कि मैंने क्वेश्चंस लिख रखा है यहाँ पर कि अनमैरिड कपल्स यदि होटल्स में जाते हैं तो क्या पुलिस वाले के पास ये राइट है कि वो उसको बीट कर सकता है, पीट सकता है, एक्स्ट्रा मनी की मांग कर सकता है, या धमका सकता है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बता दूंगा। तो आंसर क्या है? आंसर है नो। नो, पुलिस वाले के पास ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है कि वो अनमैरिड कपल्स को पीटे या उनसे किसी प्रकार की मांग करे रुपए की, या फिर उनको धमकाए कि हम आपके पेरेंट्स को बता देंगे। ऐसा कोई भी राइट्स उन लोगों के पास नहीं है। अच्छा ठीक है, ऐसा राइट्स नहीं है, कौन कहता है? हाईकोर्ट कहता है। हाईकोर्ट ने स्ट्रिक्ट किया है। किसमें? देयर इज नो लॉ और रेगुलेशंस, कोई लॉ कोई रेगुलेशंस नहीं है अनमैरिड पर्संस के बारे में जो अपोजिट सेक्स के हैं। अपोजिट सेक्स मतलब क्या हो गया? एक जेंट्स एक लेडीज टू ऑक्युपाई होटल रूम्स एज अ गेस्ट। कोई ऑफेंस नहीं है ना, नो लॉ रेगुलेशंस नहीं है। अच्छा, लिविंग रिलेशनशिप ऑफ टू अडल्ट इज नॉट डीम्ड टू बी एन ऑफेंस, और वो कोई ऑफेंस भी नहीं कर रहे हैं भाई। टू अडल्ट हैं, होटल में रुके हैं, लिविंग में रहते हैं, तो कोई ऑफेंस नहीं है। तो हाई कोर्ट ने तो पहले बता रखा है। तो हाई कोर्ट की गाइडलाइन को आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? कोई पुलिस वाला क्या किसी हाई कोर्ट की गाइडलाइंस को या किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की गाइडलाइंस को अनफॉलो कर सकता है? नहीं, उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो ऐसा कर सकता है। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है अपने राइट्स के बारे में, उनके संग में ये बदसलूकी करते हैं और उनसे पैसों की मांग करते हैं और उनको धमकाते हैं। और जो लोग ऐसे धमकाते हैं, तो जिन लोगों को धमकाया जाता है वो लोग समाज के भय के डर से चुपचाप या तो धमकाने में आकर पैसा दे देते हैं या फिर कुछ गलत एक्टिविटीज कर लेते हैं। लेकिन मेरा उन लोगों से कहना है कि ऐसा ना करें और अपने राइट्स के बारे में जानें मेरे इस वीडियो के माध्यम से, और लोगों को बताएं, लोगों को जागरूक करें कि अनमैरिड कपल्स यदि किसी होटल में स्टे करते हैं तो उनके पास क्या क्या राइट्स है। चलिए बात करते हैं अपने राइट्स के बारे में। तो जैसे कि मैंने बताया कि पुलिस अधिकारी के पास ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है कि वो किसी व्यक्ति को पीटे, धमकाए या फिर किसी प्रकार की पैसों की मांग करे। अगर वो करता है ऐसा, तो यदि वो जिन कपल्स के साथ ऐसा करता है तो उन कपल्स के पास ये रेमेडीज हैं, ठीक है, जिसमें से पहली रेमेडीज है आपकी कंप्लेंट कर सकता है अगेंस्ट किसके? उस ऑफिसर के अगेंस्ट में। जिस ऑफिसर ने ऐसा किया है, जिस पुलिस ऑफिसर ने ऐसा किया है, उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट कर सकता है। कहां पर? एसपी के पास, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास कंप्लेंट कर सकता है। इन राइटिंग भी कर सकता है और ईमेल के माध्यम से भी कर सकता है। दोनों प्रकार से एसपी के पास उस पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट में कंप्लेंट कर सकता है। और दूसरा कंप्लेंट टू होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तो होटल एसोसिएशन को क्या कर सकता है? कंप्लेंट कर सकता है ऐसा कपल्स। और क्या कर सकते हैं कपल्स? कंप्लेंट टू ह्यूमन राइट एसोसिएशन को, तो ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के लिए भी कंप्लेंट कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। और उसके साथ साथ चौथा ये कहता है कंप्लेंट टू नेशनल वुमेन कमीशन। उसकी जो गर्लफ्रेंड्स है वो नेशनल वुमेन कमीशन को शिकायत कर सकती है। और ये जो कमीशन है काफी एक्टिव रहता है स्त्री के मामले में। तो इसमें जल्द से जल्द आपको रेमेडीज प्रोवाइड कराई जाएगी और आपकी शिकायत को सुना जाएगा। सेक्स, और इसका ये पांचवा है रेमेडीज। क्या है पांचवा? ये रेमेडीज है यू कैन डायरेक्ट अपेयर टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। आप डायरेक्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मतलब किसी पुलिस वाले ने आपके साथ बदसलूकी की, आपको होटल में रुकने नहीं दिए, तो आप हाई कोर्ट चलेगा, सुप्रीम कोर्ट चले। कैसे? हाउ कैन दिस पॉसिबल? बताइए कैसे पॉसिबल हुआ ये? क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाने का एक ही प्रोविजन है। यदि आपके फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन होता है, यदि आपके मूल अधिकार का वॉल्यूशन होता है, तभी आप डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन इसमें कैसे चलेंगे आप? तो क्या ये क्या ये कहना चाह रहा है कि होटल में रुकना भी एक आपका मूल अधिकार है? हाँ। कैसे? बताइए कैसे? मैं बताता हूं कैसे। ऐसे ये क्या हो गया आपका? मूल अधिकार।
एकांत का अधिकार फंडामेंटल राइट है। एकांत में रहने का अधिकार कैसा है? फंडामेंटल राइट है, जो हमारा भारत का संविधान का आर्टिकल 21 हमको प्रोवाइड करता है। तो क्या होटल का रूम क्या हो गया? प्राइवेट स्पेस हो गया। जब वो प्राइवेट स्पेस हो गया तो हम प्राइवेटली वहां पे रह रहे हैं, तो हमको एकांतता में रहना चाहते हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? उसका वॉलेशंस कर रहे हैं। कौन कर रहा है वॉलेशंस? वो पुलिस अधिकारी। तो हो गया ना इस प्रकार। तो इस प्रकार क्या हो गया? ये हमारा एक मूल अधिकार का वॉलेशंस हो गया। तो जब हमारे मूल अधिकार का वॉलेशंस होता है तो हम डायरेक्ट अपील कर सकते हैं, कहां पर? हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, ये तो आपका ये हो गया। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको होटल में जाने से पहले कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, जिससे कि आपके साथ ये एक्टिविटीज़ ना हो। ठीक है, देखो फालतू के लफड़ों में जितना हो सके बचने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इन 4 चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो इन प्रचुरों में नहीं बचेंगे कभी भी आप। ठीक है, हालांकि मैंने आपको बता दिया कि अगर रेमेडीज़ हैं आपके पास, लेकिन इन 4 चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो आप किसी भी ऐसे मैटर में नहीं फंसेंगे। ठीक है, पहला क्या है उसमें? पहले तो ये है कि दोनों पार्टी जो हैं, चाहे वो गर्लफ्रेंड्स हुई चाहे वो बॉयफ्रेंड्स हुई, ठीक है, वो कैसे होनी चाहिए? मेजर होनी चाहिए। मेजर का सेंस मतलब क्या है? 18+। अब आप कहेंगे कि सर लड़के की एज तो 21 होनी चाहिए। नहीं, वो शादी करने के लिए एज 21 रखी गई लड़के की, और लड़की की एज रखी गई आपकी 18। ठीक है, लेकिन संग में रहने के लिए, लिविंग में रहने के लिए दोनों पार्टीज की जो एज है वो आपकी 18+ होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरा ये कहता है कि होटल जो आप बुक करते हैं तो उसमें जो आप आईडी देते हैं वो आईडी ऐसी दीजिए जो कि ऑथेंटिक आईडी हो, जैसे कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, ऐसी आईडी दीजिए जिससे कि आपको कल को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तीसरा क्या है? आप अपने पार्टनर के साथ में किसी होटल में स्टे करने जा रहे हैं तो किसी अच्छे से अच्छे होटल में स्टे कीजिए, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, क्योंकि जो रेट पड़ती हैं वो मोस्टली छोटे मोटे होटल्स में पड़ती हैं। अच्छे होटल्स जो होते हैं तो वो ऐसा नहीं करने देते हैं कभी भी, और उसमें तो रेट्स पड़ती भी नहीं है, बहुत कम मात्रा में होता है। कभी कभी कोई रेट्स पड़ जाए तो पड़ जाए, लेकिन अच्छे होटल को चुनिए इसलिए आप। ठीक है, चौथा ये कहता है बुक होटल जब आप करते हैं तो अपनी गर्लफ्रेंड के नाम से कीजिए होटल बुक। अब बहुत से लोग कहते हैं कि गर्लफ्रेंड के नाम से होटल बुक नहीं करेंगे, भाई वो हमारी गर्लफ्रेंड है, उसको कल को कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। आप ये गलत सोचते हैं। आप जब गर्लफ्रेंड के नाम के होटल बुक करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर नेशनल वुमेन कमीशन, तो आपके गर्लफ्रेंड्स के पास ये राइट है, और ये जो कमीशन है ये बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। तो जब आप अपनी गर्लफ्रेंड के नाम से होटल बुक करेंगे, ठीक है, तो उसी बिल पर आप क्या कर सकते हैं? कंप्लेन कर सकते हैं नेशनल वुमेन कमीशन में, और ये ज्यादा एक्टिव रहता है। तो ये जल्दी से जल्दी आपको जो रेमेडीज होंगी आपको प्रोवाइड कराएगा, और आपको जो भी शिकायत होगी उसका सॉल्यूशन करेगा। ठीक है, इसके बाद हम कुछ केस लोग हमारा बात करते हैं, ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, बस मैं आपको कुछ बता देता हूँ फिर भी। पहला केस है आपको गुलजार कुमारी एंड अनदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स। इस केस के फैक्ट ये थे कि ये जो गुलजार कुमारी हैं, ये गुलविंदर सिंह के साथ लिविंग में रहना चाहती थी। तो उन्होंने क्या किया? पटना हाई कोर्ट में एक आवेदन दिया कि हम लोग जल्दी शादी कर लेंगे और उससे पहले हम लोग कुछ समय साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो हमको एक प्रोटेक्ट किया जाए और हमारे लिए एक आदेश पारित किया जाए जिसमें कि हमको सुरक्षा प्रदान की जाए। तो पटना हाई कोर्ट ने कहा कि सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए कहा पंजाब हाई कोर्ट ने कि ये इलीगल है। अगर सोसाइटी को ध्यान में रखा जाए तो लिविंग में रहना कैसा है? एक इलीगल है। तो क्या किया पटना हाई कोर्ट ने? क्या किया? पंजाब हाई कोर्ट ने क्या किया? इनके आवेदन को निरस्त कर दिया, डिसमिस कर दिया। और ये किसने किया था? ये थे आपके एच.एस. मदान। ये जज थे, हमारे जस्टिस थे। एच.एस. मदान, इन्होंने क्या किया? इनके आवेदन को निरस्त कर दिया। ठीक है, इनके आवेदन को यहां निरस्त कर दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अलाउ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि जरूरी नहीं कि जो सोसाइटी के लिए जो चीज इलीगल हो वो लॉ की नजरों में भी इलीगल हो। लिविंग में रहना सोसाइटी के लिए तो इलीगल हो सकता है, लेकिन लॉ की नजरों में, विधि की नजरों में उसको इलीगल नहीं माना गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में लिविंग को अलाउ कर दिया।
ठीक है। इसके बाद हमारा एक केस आता है पायल शर्मा वर्सेस सुपरिटेंडेंट नारी निकेतन कलिंदरधारी विहार आगरा। कलिंदरधारी होगा यहाँ पर। इस केस में ये बोला गया था कि एक लड़की जो 21 साल की है वो किसी भी लड़के के साथ या किसी भी लड़की के साथ कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है, उस पर किसी प्रकार की कोई बाउंड्रीज नहीं लगाई जा सकती। ठीक है। इसके बाद ये केस आया था आपका मदन मोहन सिंह एंड अदर्स वर्सेस रजनीकांत एंड अनदर्स। इस केस की क्या फैक्ट थी, ये बताया गया था कि अगर 2 अडल्ट हैं और वो लिविंग में रहना चाहते हैं तो उसे कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा। तो ये कुछ मैंने केस थे जिनके माध्यम से मैंने बताना चाहा कि लिविंग में रहना कहाँ पे इलीगल माना गया था, कहाँ पे लीगल माना गया था, और 21 साल की लड़की के पास क्या राइट्स हैं, और 2 अडल्ट यदि किसी लिविंग में रहना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है, इसमें बताया गया था कि वो कोई ऑफेंस कारित नहीं करते हैं। ठीक है। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से जो अनमेरिड कपल्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा हद तक सहूलियत प्रदान की जाएगी। ठीक है। उनको काफ़ी ज़्यादा राइट्स के बारे में पता चलेंगे कि हमारे क्या राइट्स होते हैं, क्योंकि कुछ पुलिस वाले ऐसे हैं जो कि धमकाते हैं, डराते हैं उन लोगों को, और कपल्स जो होते हैं वो डराने धमकाने में आ जाते हैं, या तो वो पैसा दे देते हैं या तो वो किसी ना किसी प्रकार की कोई ना कोई अपने साथ एक्टिविटीज़ कर लेते हैं जिसके कि उनकी फैमिली को बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, या समाज के भय से उन लोगों को हमेशा के लिए गिर जाना पड़ता है। ठीक है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आपके पास ये 5 रेमेडीज़ हैं। ठीक है। तो इनको ध्यान में रखते हुए आप लोग किसी भी होटल में स्टे करें तो मेरा ये मानना है कि इन 4 चीज़ों को जरूर फॉलो करें, जिससे